जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये मकर राशि की आपके सामने अप्रैल मंथ की कुंडली आपके सामने आ रही है। पहला, आपके धन भाव में मंगल बुध और राहु की युति के योग नजर आ रहे हैं। 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य शनि 12 नंबर तीसरे भाव में बैठे हैं। शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है और गुरु कहीं ना कहीं आपके छठे भाव में बैठे हैं, 3 नंबर में बैठे हैं ना, और कहीं ना कहीं 5 नंबर यानी अष्टम भाव में केतु विराजमान है। चंद्रमा आपके नवम भाव में 6 नंबर में बैठे हैं। ये आपकी मंथली कुंडली है। इसके बेस पे मंथली प्रिडिक्शन की जाती है। मित्रों, बहुत से लोग आप देखते होंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुंडली दिखाते ही नहीं है, तुक्के लगाते हैं मित्रों। तो इसलिए वो चीज़ें घटित नहीं होती है। और वो जब चीज़ें घटित नहीं होती तो आपको लगता है ज्योतिष ही खराब है। ज्योतिष खराब नहीं है, वो लोग कैलकुलेशन नहीं करते, हवा में बातें करते हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कुंडली के अनुसार। सबसे पहले हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ के बारे में हम चर्चा करें तो हेल्थ के स्वामी कौन है? शनि। आपकी राशि के स्वामी भी शनि है। सूर्य शनि की युति अभी बन रही है, 1 से 14 अप्रैल तक बनेगी। तो कहीं ना कहीं हेल्थ की कुछ टेंशन आपको रहने वाली है। आपको ही क्या, आपके मदर फादर को भी रहेगी। तो 1 से लेकर और 14 अप्रैल तक आपको हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, नसों में दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की समस्या मकर राशि को रह सकती है। साथ ही साथ माता पिता को भी सेम प्रॉब्लम, हाथ पैरों में घुटनों में दर्द की समस्या रह सकती है। उसके योग नज़र आ रहे हैं। और सरकारी दफ्तर की आपकी भागा दौड़ी भी किसी काम के लिए 1 से 15 अप्रैल में लग सकती है। उसके योग भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शनि तृतीय भाव में ये भी छोटी मोटी यात्रा का कारक होता है और सूर्य शनि दोनों बैठे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो फिर उसके बाद 15 तारीख से यहाँ पर ये सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। सूर्य देव यहाँ से निकल के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जैसे ही ये चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, हेल्थ फिट एंड फाइन अच्छी रहेगी। भागा दौड़ी भी आपकी कम हो जाएगी। माता पिता की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। कुल मिला के 15 दिन तो थोड़ा ठीक नहीं है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति में तो मंगल बुध और राहु 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो 3 ग्रह बैठे हैं तो ये क्या आपको करोड़पति अरबपति बना देंगे? चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये 3 ग्रह बैठे हैं, 1 से लेकर 10 अप्रैल तक बैठे रहेंगे। तो 10 अप्रैल तक टेंशन देंगे। यानी मंगल बुध राहु की जो ये युति है, पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अचानक धन खर्च होगा, बिजली पे आपका धन खर्च होगा। दूसरा, किसी से जो धन लिया है ना, तो किसी को धन आप या उधार लिया हुआ धन है, ज़बरदस्ती आपको लौटाना पड़ेगा। अपने धन के लिए वो आपसे वाद विवाद करेगा, आपको ज़बरदस्ती धन लौटाना पड़ सकता है। तीसरा, कुछ ना कुछ आपको, अगर आप शेयर इत्यादि करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो कुछ धन हानि आपको 10 अप्रैल तक हो सकती है। तो 10 अप्रैल तक एक तो आपको धन की फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नज़र आ रहा है। और जो आपकी सैलरी है, जो आप पे धन आता है, वो भी थोड़ा एक तो किस्तों में आएगा या 10 अप्रैल के बाद ही आएगा, उसका योग नज़र आ रहा है। ये 3 ग्रहों की युति कहीं ना कहीं से आपके धन को ब्लॉक करेगी। अब ऐसे में आपको करना क्या है? बेफालतू का खर्चे नहीं करने, कोशिश करें जितने खर्चे कम हो सकते हैं। युद्ध का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 11 तारीख के बाद से लेकर और 30 अप्रैल तक मंगल बुध राहु की युति टूट जाएगी। उसके बाद आपको धन का लाभ होगा, अच्छा धन का लाभ होगा। पहला, कोई बड़ी डील आपकी अचानक बनेगी, उससे आपको धन का लाभ होता ही होता है। प्लस धन का फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा। बस ये 10 दिन ध्यान रख लीजिएगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यहाँ तो शुक्र वैसे ही ऑलरेडी विराजमान हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा है। परिवार में अच्छी चीज़ें रहेंगी। शुक्र चतुर्थ में बैठा है। पहला चीज़, परिवार में जो कोई सदस्य या फैमिली मेम्बर में से किसी का रुका हुआ काम बनेगा। अप्रैल में कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलेगी, चाहे या तो संतान की हो या भाई बहन की हो या माता पिता की हो, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नज़र आएगी उनके परिवार से जुड़े सदस्य की। प्लस देखा जाए तो परिवार के साथ में किसी हिल स्टेशन कोई यात्रा में भी आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पारिवारिक सुख अप्रैल में 1 से 30 अप्रैल बहुत ही बढ़िया है, आनंददायक। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी जिनकी छोटी बड़ी संतानें हैं या विद्यार्थी। तो पंचम भाव के स्वामी वही शुक्र हैं। शुक्र 19 अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे। आप संतान भाव से 12वें रहेंगे, तो थोड़ा आपके लिए दिक्कत है। यानी संतान भाव पंचम है और ये 12वें में रहेंगे, चतुर्थ में, तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत है। आपको क्या है, 1 से 19 अप्रैल तक
थोड़ा सा देखा जाए तो जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी आपके काम पेंडिंग रहेंगे। पहला चीज़ ये होगा। दूसरा चीज़ आपको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कहीं नौकरी ज्वाइन करना है, कहीं इंस्टीट्यूट चला, वो भी काम आपके संतान के पेंडिंग हो जाएंगे। 19 अप्रैल के बाद ही होते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कैंसिल होंगे, पेंडिंग होंगे। प्लस संतान को इच्छा अनुरूप रिजल्ट नहीं मिलेगा, संतोषदायक रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर 19 अप्रैल से पहले आपका कोई इंटरव्यू आता है या आपका कोई रिजल्ट आता है तो जो आप उम्मीद कर रहे थे उतना तो नहीं, लेकिन संतोषदायक आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके योग नज़र आ रहे हैं क्योंकि शुक्र यहाँ पर वीक हो गए हैं। हाँ, वहीं पर 19 अप्रैल के बाद 20 तारीख के बाद शुक्र पंचम भाव में ही गति कर जाएंगे। 20 तारीख के बाद रिजल्ट आता है तो आपकी परफॉर्मेंस नंबर 1 होगी। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट 20 तारीख के बाद मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन 20 तारीख से पहले एवरेज रिजल्ट मिलेगा। संतान को, विद्यार्थी को, छोटी संतान को, सबको एवरेज रिजल्ट मिलेगा। याद रखिएगा, शुक्र की स्थिति मध्यम है। और साथ ही साथ संतान की हेल्थ के बारे में बात करें, भाई स्किन की एलर्जी की समस्या, नेत्र की समस्या आ सकती है अप्रैल में। आई साइड में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है अप्रैल में। उसके योग विद्यार्थी स्टूडेंट के बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं। उससे पहले मित्रों, यदि आपको सीरियसली इस युद्ध के माहौल में अपनी कुंडली दिखानी है तो 7210124289 ये जो मेरा नंबर है, इस पे आप जब वो करेंगे, आप अपनी नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो उसका एक हल्का शुल्क है। शुल्क पे करने के बाद ही आपकी टेलीफोनिक मुझसे बात होगी, अन्यथा नहीं होगी, मैं साफ बोल देता हूँ। तो ऐसे में आप पे करें और मुझसे बात कर ले और अपनी कुंडली के में क्या ग्रह खराब है वो जानकारी ले ले। याद रखिएगा। चलिए आप करियर और नौकरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो छठे भाव में बृहस्पति विराजमान हैं और अभी अभी ये सोए हुए थे, यानी वक्री थे, और अब ये जाग गए हैं। तो जाग गए तो आपकी भी ये चीज़ें ठीक होंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 से 30 अप्रैल के अंदर नौकरी के अंदर काम में प्रेशर रहेगा, लेकिन आपकी सेल भी एवरेज निकलती रहेगी। ठीक है ना, आपको काम में प्रेशर रहेगा, उसके योग नज़र आ रहे हैं। लेकिन नई नौकरी जो आप चाह रहे हैं या ऑफिस में कोई पद प्रमोशन चाह रहे हैं तो ये अप्रैल का महीना आपके लिए नहीं है। यहाँ पर मंगल, बुध और राहु की युति भी बन रही है, वो आपके नई नौकरी के योग, प्रमोशन के योग को आगे डिले कर देते हैं। बाकी ये जो महीना है अप्रैल का महीना आपके लिए काम के लिए, काम में सेल के लिए, वर्क के लिए ठीक ठाक महीना। बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। अप्रैल के महीने में ज़्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, भाई सप्तम भाव के स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में। देखिए 6 नंबर में बैठे हैं ना। तो आधा महीना ठीक है, आधा महीना खराब है। यानी 1 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम, जो भी आपके लव पार्टनर है, चाहे आपके मैरिड पार्टनर, उनकी पेट की समस्या, चेस्ट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, किसी लेडी से आप परेशान रहेंगे, उसके योग नज़र आ रहा है। कोई लेडी से शत्रुता हो सकती है, पड़ोसियों से आपके पार्टनर की शत्रुता हो सकती है, उससे परेशान रह सकते हैं। यानी 1 से 15 तारीख तक मेंटल कोई ना कोई टेंशन रहेगी। आपसे कोई टेंशन नहीं है, आपसे रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन उनकी किसी न किसी से मेंटली टेंशन रह सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। चंद्रमा अशांति के कारक हो रखे हैं इस वक्त। उसके बाद 15 तारीख के बाद से 16 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल सब कुछ नॉर्मल है। आपसे तो पहले से ही अच्छी थी। साथ ही साथ पार्टनर की करियर में भी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ जो अशांति उससे पहले फैली है वो भी थोड़ा शांत हो जाएगी। पार्टनर के साथ में घूमने के मौके भी मिलेंगे, परिवार के साथ कहीं घूमना भी होगा, नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी बनते हैं। तो यानी कि कुल मिला के देखा जाए आपसे रिलेशन तो वैसे भी पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, पूरा ही अच्छा है। लेकिन ये जो चंद्रमा के कारण थोड़ा पार्टनर की जीवन में 15 तारीख तक अशांति रहेगी। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले उनकी, जो अपना व्यापार चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो व्यापार के 10वें भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र अभी कहाँ बैठे हैं? ठीक सामने बैठे हैं मेष राशि में। और शुक्र की 7वीं दृष्टि अपने भाव पे है, 10 अपने ही घर पे है। तो अपने घर को बिगाड़ेंगे नहीं।
हालांकि देश में युद्ध की स्थिति देखते हुए, हालात देखते हुए आपको ऐसा लगेगा कि मेरे काम में भी बहुत तगड़ा इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। थोड़ा बहुत आप 10% आप पे इफेक्ट आएगा, बाकी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, व्यापार दुकान आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आप पे पड़ रही है, तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर नज़र आ रही है। बस यही कहूँगा कि अप्रैल के महीने में आप कोई नया काम में भारी इन्वेस्ट ना करें। नया काम अगर आप कर रहे हैं तो अभी हाल फिलहाल के लिए टाल दें, क्योंकि शुक्र की स्थिति यहाँ पर मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नए काम से कर रहे हैं, भारी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाएं। हालात ठीक नहीं है, शुक्र यहाँ मध्यम बता रहा है, मध्यम ही रिजल्ट देगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। भूषण जी मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि गुरुजी ने एक वीडियो डाली थी और वो लगन या राशि पे थी, तो वो आप पे एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई है, तो क्या साबित हुई है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है। गुरुजी की जितनी भी भविष्यवाणी हुई है, प्रिडिक्शंस हुई है, वो 100 में से 90% मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट गई है। और अभी पिछले हफ्ते गुरुजी ने धनु राशि वालों के ऊपर एक प्रिडिक्शन दी थी कि इस हफ्ते किसी गुरुजी से मुलाकात होगी। और मेरी धनु राशि है पर्सनली, धनु लग्न, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुजी से मिला हूँ। और ये जो भविष्यवाणी है एक्यूरेट 100 में से 101% बिल्कुल एक्यूरेट गई है इनकी भविष्यवाणी। और बिफोर जितनी भी पहले इनकी जितनी भी प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणियाँ हैं, वो 90% एक्यूरेट गई है मेरे हिसाब से। और मोस्टली जो फीडबैक मिलता है कस्टमर्स के थ्रू, वो भी यही कहते हैं जी, जो इनकी भविष्यवाणी होती है, प्रेडिक्शंस होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी से मिलके सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इनसे मिलके मुझे 101% सेटिस्फेक्शन हुई। और एक अलग से एक एनर्जी फील होती है कि यहाँ आके एक नई ऊर्जा का आभास होता है कि आज हमारी यहाँ आके ख़त्म होगी सारी प्रॉब्लम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी राशि देखी और गुरुजी ने जो बोला वो सबसे पहले आप पे ही जो है सच बात घटित हो गई है। तो ऐसे ही माता रानी की कृपा बनी रहे और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जय माता दी। जय माता।